हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका वर्क एंड एनर्जी के इस नए वीडियो में। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ एनर्जी समझा दिया था और एनर्जी क्या क्या होता है वो सारा डिटेल मैंने तुम्हें समझा दिया था, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला था कि जो टाइप्स ऑफ एनर्जी में से हमें सिर्फ दो टाइप्स पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे इस वीडियो। तो जल्दी से कॉपी किताबें निकाल लो और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, सबसे पहली बात कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अगर तुम इसको सिंपल टर्म्स में समझना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। मान लो जैसे एक कार है, ठीक है ना। एक कार अगर मूव कर रहा है, एक कार अगर मूविंग फेस में है, तो मूव करते हुए उस कार पे जितनी एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। ये सिर्फ कार पे ही लागू नहीं है। अगर मान लो तुम पार्क में दौड़ने जा रहे हो, तुम पार्क में दौड़ रहे हो, ठीक है ना, ये तुम हो और तुम पार्क में दौड़ रहे हो, ठीक है। जब तुम दौड़ोगे तो तुम्हारे बॉडी पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। उसी तरह से अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलते टाइम क्या होता है कि बॉल को तुम फेंकते हो और बैट्समैन जो है उस बॉल को हिट करता है। तो जब बॉल जो है मूविंग फेस में होगा तो उस बॉल पे जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। तो फिर इन तीन एग्जाम्पल से क्या समझा कि जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग फेस में होगा उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम कौन सा एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन दे दिया है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। और क्या लिखा है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। देखा, जैसे कि मैंने बोला था, जब वो बॉडी मोशन में होगा उस वक्त जो उसकी एनर्जी होगी वही क्या कहलाया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाया जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी को तुम कैसे बोल सकते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी है। तुम ऐसे बोल सकते हो कि जब वो ऑब्जेक्ट मूविंग फेज में होगा, अगर मूविंग में है या फिर मोशन में है, तब उसे क्या बोलेंगे, तब उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट है कि हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है ना। कुछ पहले के फॉर्मूले से हम इसके नए फॉर्मूले, हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को निकालेंगे और इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसके फॉर्मूले के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें एक कमाल की बात बता देता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो तुम उसे कैसे निकाल सकते हो। मान लो एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है ना। एक बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और तुम्हें इस बॉडी का क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें इस बॉडी का निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो, वो बॉडी यहाँ से लेके जब तक वो बॉडी रेस्ट में ना आ जाए, मान लो इस पोजीशन पे वो बॉडी जो है रेस्ट में आ गया, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट में आ चुका है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क डन उसने किया वो क्या हो जाएगा, वो ही असली में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने वर्क डन किया उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन अगर तुम्हें पता नहीं है क्या होता है, मैंने वर्क वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा के रखा हुआ है वर्क डन, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराया हुआ है। तो जरूर जाके देख लेना, वाला वीडियो तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा। और देखो, अब मैं इसको थोड़े से अच्छे से लिख देता हूँ जो मैंने तुम्हें समझाया है, ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो देखो, मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है। और क्या लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी of a moving body is measured by the amount of work it can do before coming to rest। जैसे मैंने बोला था कि जितना वर्क डन वो कर सकता है रेस्ट में आने से पहले, उसी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे।
इस अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दूं कि कैसे निकालेंगे हमें फॉर्मूले को। मान लो इधर एक बॉडी है, ठीक है ना, एक बॉडी है, और इस बॉडी का जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम। और ये बॉडी जो है एक मीडियम में एंटर होता है। अब ये बॉडी इस मीडियम में एंटर हो गया, और ये मीडियम किससे भरा हुआ है, एयर से भरा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, एयर फिल्ड मीडियम है। मतलब जैसे ही ये बॉडी इस मीडियम के अंदर घुसेगा तो इस बॉडी को कोई ना कोई फोर्स अपोज कर रहा होगा, ठीक है ना। इस बॉडी को कोई ना कोई फोर्स अपोज कर रहा होगा, उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा उसके मोशन को, ठीक है। तो जो इस पे फोर्स लग रहा है उसे मान लो कि वो उस पे एफ फोर्स लग रहा है। अब देखो ये बॉडी कितने वेलोसिटी से जा रहा था, मान लो एक कैपिटल वी के वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा था, या फिर मान लो इनिशियली वो स्मॉल वी से मूव कर रहा था, ठीक है ना, वो बॉडी। और अभी जिस पोजीशन पे बॉडी खड़ा हुआ है वो कौन सा पोजीशन है, ए पॉइंट है मान लो, ठीक है ना। अब इस ये जो बॉडी है, ये जैसे ही मीडियम के अंदर घुसा, वो बॉडी यहाँ तक मूव हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो गया। मतलब यहाँ पर बॉडी आके रुक गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने मान लो एस डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस डिस्टेंस कवर किया है। और ये जो पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, पोजीशन बी है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें क्या बोला था कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी मूव करते करते जीरो पे पहुंच जाए, तो इस पोजीशन पे तुम क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है ना। उसी फंडामेंटल कंसेप्ट पे हम इसका फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। और ये जो वेलोसिटी है वो जीरो क्यों हो गया, क्योंकि ये फोर्स जो है उसको अपोज कर रहा था, उसको रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है ना। मतलब ये जो फोर्स है ये इस पे अपोजिंग फोर्स डाल रहा था। इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन जो है घटता जा रहा था। इसका मतलब ये है कि उसका जो एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस ए, वो एक्सेलरेट कर रहा था। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि वो बॉडी कैसे मूव कर रहा था। तो चलो अब हर एक कंसेप्ट को जोड़ते हैं और अपना फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कि इन दोनों पोजीशन के बीच का जो वर्क डन है, इन दोनों पोजीशन के बीच का जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो वर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्क क्या होता है, अगर तुम्हें वर्क का फॉर्मूला नहीं पता है तो अभी देख लो, वरना मैंने एक बहुत ही अच्छा सा डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, उसे भी देख सकते हो तुम। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे हमें एस दे रखा है और फोर्स हमको एफ दे रखा है। तो देखो डिस्टेंस हमें गिवन है एस और फोर्स हमें गिवन है एफ। तो फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी का, क्या, एफ मल्टीप्लाई एस। और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, कैपिटल वी है। और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। ये मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, कैपिटल वी है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। और हमें क्या पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, माइनस ए से डिनोट कर रखा है। और हमें डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना, डिस्टेंस एस दे रखा है। तो देखो इन सब से तुम्हें कोई फॉर्मूला याद में आता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। और वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से है, सबसे पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो कौन सा है, थर्ड नंबर पे जो आता है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में टू ए एस। तो ये तीन फॉर्मूला मैंने तुम्हें बोला था कि याद करके रखना, ठीक है ना। तो ये जो चीजें गिवन है, इन सब में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो देखो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें तो हमें एस का नाम निशान नहीं है, तो फिर ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो सब लग रहा है पर
v का नाम निशान नहीं है जो क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो फिर इसको भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारे पास सब है, v भी है, u भी है, a भी है और s भी है। तो फिर हमारे लिए जो सुटेबल फॉर्मूला है वो कौन सा है? थर्ड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखो अब हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है, ठीक है ना। तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू यू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है v। तो v का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 मल्टीप्लाई में a क्या गिवन है? यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जो a होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा। और साथ में हमें गिवन है डिस्टेंस जिसको अपन ने डिनोट कर रखा है s से। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। तो देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस में 2as। तो जब तुम 2as को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। पर अभी तक हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो आया नहीं। तो वो कैसे लाए? अब देखो, अब हमारे पास एक तरीका है कि हमें एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला क्या है? ये हमने न्यूटन का सेकंड लॉ से लिया है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो F है वो किसके बराबर है? माँ के बराबर है। मतलब F इज इक्वल्स टू एम ए। और हमें बस a का ही वैल्यू चाहिए ना, तो फिर a का अगर मुझे वैल्यू निकालना है वो क्या हो जाएगा? F बाई m। ठीक है, हमने a का वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू निकाला है a का, ये हम इसी पे पुट कर देंगे, a के बदले हम f बाई एम रख देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई f बाई एम मल्टीप्लाई s। ठीक है। अब देखो ये जो m है वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फिर ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई एस। तो एफ और एस क्या होता है? ये वर्क डन होता है। और वर्क डन हमें पता है ना, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक ही बराबर है। तो इसीलिए जो एक टू है इसको भी हम इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ पर टू मल्टीप्लाई में है तो जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एफ मल्टीप्लाई एस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में टू आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा बन चुका है। तो मैंने क्या बोला था कि जो एफ मल्टीप्लाई एस है वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। और वर्क डन किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और कैसे होता है वो मैंने बहुत बार समझा के रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम एफ मल्टीप्लाई एस के बदले क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वो क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से डिराइव करके निकाल लिया। और मैंने तुम्हें हर एक स्टेप का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करके दे दिया है। आई होप कि तुम्हें पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि कैसे डिराइव किया है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जो यहाँ पे m है वो मास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो m है वो क्या है? मास है। और जो v है वो क्या है? वेलोसिटी है। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। और हमने और एक चीज देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। मतलब अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। अगर मान लो किसी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब मान लो किसी भी बॉडी का अगर मैंने मास
डबल कर दिया तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी का वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी के केस में तो गजब ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 2 से बढ़ाऊंगा वेलोसिटी को, तो फिर जो अपना काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। देख रहे हो? तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ मल्टीप्लाई में एम वी स्क्वायर। तो देखो, तुम्हें डेरिवेशन पता चल गया, तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया। अब ये तो हमारे वीडियोस का खासियत है कि अगर फॉर्मूला पता हो और क्वेश्चन ना हो तो फिर ये मजा नहीं आता है। तो अब थोड़े से मजे लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है। इसे तुम एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि खुद सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ऐसे तो बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल के देना है, ठीक है ना, ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। हमको मास गिवन है, मास कितना है? 2 किलोग्राम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमको मास गिवन है जो कि कितना है? 2 किलोग्राम। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, और हमें साथ में वेलोसिटी भी दे रखा है जो कि कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी गिवन है जो कि कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है, मास और वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? मास और वेलोसिटी गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हमें मास तो गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो कौन सी बड़ी बात है? इस पे पुट करो, आंसर तुम्हारे हाथ में। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई मास कितना है? 2 किलोग्राम, मल्टीप्लाई वी, वी क्या है? 0.1 का स्क्वायर। तो देखो, जब हाफ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि 0.1 का स्क्वायर निकालना है। तो जब तुम इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.01 मल्टीप्लाई 1। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.01। और काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है? मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बता के रखा हुआ है कि जो एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल होता है। तो इसीलिए जो इसका यूनिट होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ऐसे बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टीज पे आ गए हैं हम, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर तुमसे हो सके तो खुद से ट्राई करो, और अगर ना हो सके तो मैं तो हूं ही। तो चलो, ये वाला क्वेश्चन को भी देखा जाए कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या गिवन है? टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses मूव, ए इंपॉर्टेंट टर्म है इक्वल मास। दो बॉडी का जो मास है वो इक्वल है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है? मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये दो जो बॉडी है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से? एक तो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और दूसरा मूव कर रहा है 3v वेलोसिटी से, ठीक है ना। और हमसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकाल के देना है, ठीक है ना, उनके काइनेटिक एनर्जी का। हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी 1, और एक बॉडी है उसका नाम है बॉडी 2। और इन दोनों बॉडी का जो मास है वो सेम है। और वो मास कितना है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मास है इन दोनों बॉडी का वो कितना है? m है, क्योंकि मैंने m लेट कर लिया है, ठीक है ना। और इसका भी जो मास होगा बॉडी 2 का वो भी कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है बॉडी 1 का v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है ना। और बॉडी 2 का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 3v, ठीक है ना। ये हमें वेलोसिटी गिवन है। एक
जो बॉडी वन है उसका वेलोसिटी गिवन है v, और जो बॉडी टू है उसका वेलोसिटी गिवन है 3v। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है कि रेशियो बताओ इनके काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले मैं बॉडी वन का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ। तो देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा बॉडी वन का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी और सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूँ बॉडी वन। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी का स्क्वायर। कमाल की बात तो ये है कि ही काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, बॉडी वन का। अब देखो, अगर मैं बॉडी टू का अगर निकालूं काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई 3v का स्क्वायर। ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा क्योंकि v हमें कितना गिवन है, 3v, इसीलिए मैंने 3v का स्क्वायर कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई में m वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई में v का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू आ गया हमारे पास 9/2 मल्टीप्लाई एम वी स्क्वायर। अब देखो, हमें क्या बोले कि रेशियो निकाल के दो। तो रेशियो कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों को बस डिवाइड करना है, डिवाइड कर दोगे तो रेशियो निकल जाएगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वन डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू। बॉडी वन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने कितना निकाल के रखा है, हाफ मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई वी स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू। बॉडी टू का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 9/2 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। तो देखो, ये जो टू है और ये टू आपस में कट गया, ए एम और ए एम आपस में कट गया, और ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है ये आपस में कट गया। और बचा क्या, बचा तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू इज इक्वल्स टू 1/9। मतलब इनका जो रेशियो है वो कितना आ गया, 1:9। ठीक है ना। तो अगर तुम इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो फिर कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी of body 1 is to kinetic energy of body 2 is equals to 1:9। ये हमने क्या निकाल लिया है, रेशियो निकाल लिया है। ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफिकल्टी तो कुछ था ही नहीं। ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है पर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो देखो, ये लास्ट और एक थर्ड और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तुम अपने आप से एक बार जरूर सॉल्व करके देखो। ठीक है ना। अगर बन जाए तो तुम प्रो हो, अगर ना बने तो कोई नहीं, अभी तुम सीख रहे हो। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, हाउ मच वर्क, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, शुड बी डन ऑन अ बाईसाइकिल ऑफ मास 20 किलोग्राम। एक बाईसाइकिल गिवन है जिसका मास कितना गिवन है, 20 किलोग्राम, टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और मुझे इसको फाइनल वेलोसिटी में लेके जाना है जो कि कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, वो मुझे बताना है। ठीक है ना। कितना वर्क मुझे चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, वो वर्क डन मुझे निकाल के देना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन यही है। ठीक है ना। तो जो जो चीजें गिवन है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो देखो, सबसे पहला क्या गिवन है कि बाईसाइकिल का मास गिवन है जो कि कितना है, 20 किलोग्राम। और साथ में क्या गिवन है कि वेलोसिटी गिवन है, पहला इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड। और फाइनल में उसे कहाँ पे पहुंचना है, 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंचना है। ठीक है ना। तो ये दोनों वेलोसिटी हमको गिवन है। और मुझे क्या निकाल के देना है, मुझे वर्क डन निकाल के देना है कि कितना वर्क डन चाहिए 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड में पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी की बात है।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, ठीक है ना। और देखो सबसे पहले हम इस वाले केस के लिए निकालेंगे, इसको हम एक केस अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, और इसको और एक केस अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास दो केस आ जाएगा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम। तो मान लो एक केस वन है, केस में जो मास है वो कितना है, 20 किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बस अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये केस वन के लिए है, ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। तो फिर ये क्या बन जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई मास, मास कितना गिवन है 20, मल्टीप्लाई वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो जब 2 से 20 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। तो 10 से अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40 जूल, ठीक है। ये तो केस वन के लिए बन गया। अब बस केस टू के लिए बनाना है। केस टू भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। केस टू में क्या गिवन है कि जो मास है वो तो 20 किलोग्राम है, और जो वेलोसिटी है वो कहाँ पर पहुंच गया, 5 मीटर पर सेकेंड में पहुंच गया, ठीक है ना। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी of case 2 is equals to half मल्टीप्लाई मास, मास कितना गिवन है 20, मल्टीप्लाई v का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 10, और जो 5 स्क्वायर का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उसको निकालने के लिए 10 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 250 जूल। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन क्या होता है कि फाइनल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकाल सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन है 250 जूल, 250 जूल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था 40 जूल। तो इन दोनों को बस माइनस कर दूंगा, तो फिर 250 माइनस 40 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 210, और यूनिट क्या होता है जूल। तो मैंने वर्क डन निकाल लिया है कितना 210 जूल। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, और इसी के साथ ये वाला वीडियो भी खत्म होता है। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक ज़रूरी बात कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।